डॉक्टर प्रदीप कुमार, आप रुड़की के केमिकल इंजीनियर हैं। मास्टर्स हम्म, भी की, इंग्लैंड से हम्म, आपने पीएचडी की। अब हम्म। आप ऑस्ट्रेलिया या सिडनी के एरिया का कहाँ का पानी की क्वालिटी कितने सालों से इम्प्रूव कर रहे हैं, ताकि हमारे दर्शक भी जान सकें कि आपकी बात में माना जाए ना माना जाए, थोड़ा सा इस बारे में वैलिडेट करिए अपने ये कंडीशन इस को अपनी एक्सपीरियंस के सापेक्ष। इस बारे में मैं ये कह सकता हूँ, पिछले 32 साल से मैं इसी काम में व्यस्त हूँ सिडनी में। ओके। यहाँ पर जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, वहाँ पर तरह तरह की डिज़ाइन है, तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। उन्हें किस तरह से रिजॉल्व करना है, क्या करना है, किस तरह का ट्रीटमेंट होना चाहिए, किस तरह का नहीं होना चाहिए, कौन सी कम्युनिटी के लिए किस तरह का वाटर ये सूटेबल, वाटर को सेव करने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से डिसइंफेक्ट करना चाहिए। तो पानी को स्वच्छ बनाने के लिए डॉक्टर प्रदीप कुमार बताइए कि क्या करना चाहिए। पानी को स्वच्छ बनाने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, डिपेंड्स अपॉन कि जिस पानी को आप स्वच्छ करना चाहते हैं वो उसकी क्वालिटी क्या है। कई तरह के पानी हो सकते हैं, ग्राउंड वाटर हो सकता है, सरफेस वाटर हो सकता है। जितना भी पानी के सोर्सेज होते हैं, सबकी क्वालिटी अलग अलग होती है। तो उस क्वालिटी के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। बहुत सारी टेक्निक्स हैं। तो घरेलू पानी के लिए आपका सुझाव क्या है? घरेलू पानी के लिए पहले तो उसका ट्रीटमेंट जरूरी है, क्योंकि उसमें ऐसे बग्स हो सकते हैं, पैथोजेनिक बग्स, जो कि आपको बीमार कर सकते हैं। और उससे तो उसका ट्रीटमेंट तो वैसे, अगर क्लोरीन मिला दी जाए पानी में, क्लोरीनेशन, क्लोरीन से डिसइंफेक्ट कर दिया जाए पानी को, तो सेफ तो हो जाता है वो। लेकिन उसके साथ साथ उसके जो डिसइंफेक्शन बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, दे कुड बी कार्सिनोजेनिक। इसलिए जो क्लोरीन का उपयोग थोड़ा थोड़ा ही करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो पानी नदी से मिलता है या कहीं और किसी और सोर्स से आता है, लेक से आता है या ग्राउंड वाटर है, सबकी क्वालिटी को पहले तो एसेस किया जाता है कि अच्छा ये वाटर है, इसको इस पर्टिकुलर टेक्निक से साफ किया जाएगा। उसके बाद उसे डिसइंफेक्ट किया जाएगा। तो जो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट होता है, या मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट है, जिसके बाद इसे डिसइंफेक्ट किया जाता है, वो काफी इम्पोर्टेंट होता है। नहीं, एक बार आपने बताया था कि आरओ के अंदर कोई केमिकल डाल दो और इससे वाटर क्वालिटी इंप्रूव होगी, वो क्या चीज़ थी? ऐसा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि जो आरओ से वाटर प्रोड्यूस होता है, उसमें मिनरल्स खत्म हो जाते हैं। पानी बिकम्स वेरी वेरी एग्रेसिव वाटर। एग्रेसिव वाटर का ये मतलब ये होता है कि वो इट बिकम्स वाटर दैट लीचेस out calcium, magnesium, etc. from your bones. So in the longer run, if you keep drinking that water, your bones may go bad, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम वगैरह तो उससे निकल जाएगा, तो ब्रिटल हो जाएंगी, या मतलब पोरस हो जाएंगी, या वीक हो जाएंगी। तो इससे उनका हड्डी टूटने का डर बना रहता है, बना रहेगा, अगर आप लॉन्ग टर्म से यूज करेंगे। 2-4 दिन यूज कर लिया वो तो ठीक है। तो इससे बचने के लिए पोस्ट ट्रीटमेंट उस वाटर का करना जरूरी है। कुछ कंपनीज तो ऑलरेडी करने लगी हैं कि वो उसमें एक लेयर दे देती हैं, जैसे कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मिलाने के लिए, या कुछ इस तरह की अरेंजमेंट होता है जिससे कि उसमें मिनरल्स फिर से मिल जाए, जिससे कि उसकी एग्रेसिवनेस कम हो जाए। तो ये जरूरी है कि वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर है वो स्टेबल वाटर हो, इट शुड नॉट बी एग्रेसिव वाटर। लेकिन आरओ वाटर
अगर आप उसको इसी तरह का ट्रीटमेंट नहीं किया तो इट बिकम्स एग्रेसिव वाटर एंड इट इज नॉट सेफ टू ड्रिंक इन द लॉन्गर रन। तो उससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, उसमें लिमिटेड क्वांटिटी में आपको या तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की कमी दूर करनी पड़ेगी। तो उस कमी को दूर करने के लिए कुछ टेक्निक्स हो सकती हैं, कुछ वो कंपनीज टेक्निक। करने लगी हैं उसके लिए काम। नहीं, घरेलू उपाय बताइए आप। कंपनी क्या कर रही है उससे लेना देना नहीं है। जन सामान क्या करे, आसानी से जो कर सकता हो सेफ हो। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जो मार्बल के कुछ टुकड़े ले आइए, और आप जो 5-6 लीटर की टंकी होती है जिसमें आपका आरओ वाटर भरी भरा रहता है उसमें डाल दीजिए। तो उससे, क्योंकि वाटर इज ऑलरेडी एग्रेसिव, तो उसमें से जो कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह है, उसमें जो मिनरल्स हैं, निकल कर पानी में चले जाएंगे। तो आप उसे यूज करिए। जब वो खत्म हो जाए तो फिर उसे थोड़ा सा और डाल दीजिए। लेकिन नहीं, इसके लिए जरूरी है कि आप उस पानी को टेस्ट कर लें। डालने के बाद जो पानी आ रहा है उसमें चेक करना होगा कि उसमें कितना टीडीएस बढ़ा, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स बढ़े हैं उससे ऐड करने के बाद। नहीं, पॉइंट ये है। ये तो बहुत आसान है। इतनी मार्वल के गोदाम हैं, सेल्स डिपोट हैं, वहाँ मार्वल काटा जाता है। आप आसानी से आधा किलो या 1 किलो या इवन 100 ग्राम मार्बल के टुकड़े ला सकते हैं। और आपने कहा कि सिर्फ 1 चम्मच आरओ में डाल दीजिए टैंक में आप। और टैंक में डालने से पहले टीडीएस चेक कर लीजिए। और डालने के कितने घंटे बाद या रोज चेक किया जाए टीडीएस, और किस सीमा तक कंट्रोल किया जाए, टीडीएस कितना होना चाहिए। और टीडीएस टीडीएस को 500-600 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 600 तक एक्सेप्टेबल है। वैसे 600 का मतलब ये नहीं है कि 601 हो गया तो खराब हो गया, और 600 599 है तो ठीक है। मतलब ये रेंज है। 600 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 100 से कम तो होना ही नहीं चाहिए। 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 100 से कम नहीं होना चाहिए। हम्म। तो आप चाहते हैं कि जो जन सामान है, जो फ्लैटों में रहती है और जो आरओ यूज़ करते हैं, वो एक हम्म। टीडीएस मीटर अपने पास रखें और हम्म। देखें कि टीडीएस कितना है। अगर 100 और 600 के बीच में नहीं है तो किसी भी मार्बल की जहाँ कटिंग होती है वहाँ जाएं, 100 ग्राम मार्बल के पीसेस उठा लाएं और 1 चम्मच मार्बल 1 हफ्ते में एक बार या बाद में फेंक दें, क्या करें। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि जो मार्बल की कटिंग आप लाएंगे उसमें किसी तरह का केमिकल वगैरह ना मिला हो। जैसे काटने के लिए क्या हो सकता है कि कुछ केमिकल वगैरह हो, तो उसे अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए पहले। फिर कितना मिलाना है ये तो आपको एक्सपेरिमेंट करके पता लग सकता है। गाइडलाइन ये है कि आप, एक तो ये टीडीएस हो गया, ऊपर से अगर हो सके तो उसमें जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का कितना कंटेंट ऐड हुआ है ये भी थोड़ी एनालिसिस करा लें तो और अच्छा है। ये कौन करेगा, कैसे कराई जाएगी। नहीं, लैब में होती है, ऐसी बात हो रही है। और हर घर का आदमी तो नहीं जाएगा ना। आप या तो थंब रूल बताइए। थंब रूल नहीं तो तो थंब रूल तो यही है कि ये टीडीएस 100 और 600 के बीच में होना चाहिए। अच्छा, ये पीएच क्या होती है और पीएच का इम्पैक्ट पानी में क्या होता है, इसको नापने की जरूरत है कि नहीं है। पीएच ये है, पीएच को नापने की जरूरत तो होती है। पीएच इज बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन वाटर।
तो ये है कि आपकी जो पीएच होनी चाहिए ड्रिंकिंग वाटर की, दैट शुड बी अबाउट 8, पीएच ऑफ 8। तो pH is hydrogen ion concentration in water, which is measured on log scale. तो पीएच मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट क्या है पीएच की? जो ऑस्ट्रेलियन ड्रिंकिंग वाटर गाइडलाइन है, इट सेज इट शुड बी बिटवीन 6.5 एंड 8.5, लेकिन फॉर गुड क्वालिटी वाटर इट शुड बी अराउंड 8। और डॉक्टर, और उस डिसइंफेक्शन प्रोसेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उससे, उसके बारे में भी हम बात करते रहते हैं और उसको रिजॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम्स जो होती हैं। तो मेरा 32 साल का यही एक्सपीरियंस है यहाँ पर सिडनी में। ये समझ लो कि आ, पानी के बारे में कंसर्न क्या है आपका, पहले ये बताइए आप। क्वेश्चन हम्म। क्वेश्चन ये है कि आरओ वाटर पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। गुड क्वेश्चन। आरओ वाटर सेफ तो हो जाता है आरओ से, लेकिन उसमें ये है कि वो इट बिकम्स वेरी एग्रेसिव। तो अगर आप लॉन्ग टर्म उसे पीती रहेंगी तो आपकी बोन्स खराब हो सकती हैं, क्योंकि ये जो आरओ वाटर होता है, प्योर आरओ वाटर, इट इज करोसिव वाटर, इट लीचेस लाइम और कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह जो बोन से इट एक्सट्रैक्ट। तो सो इन द कौन सा लॉन्ग बेस्ट रन, वाटर है, कौन सा पानी पीना चाहिए। पानी जो सेफ हो एंड स्टेबल वाटर हो, नॉन एग्रेसिव हो, तो इसके अब लिए जैसे तुम्हारा आरओ सिस्टम इज गुड। लेकिन आरओ सिस्टम में कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होना चाहिए जिससे कि वो इट बिकम्स लेस एग्रेसिव और इट बिकम्स स्टेबल वाटर। स्टेबल वाटर का नहीं, मतलब जैसे है। हमारे यहाँ बोरिंग का वाटर आता है, बोरिंग है, तो बोरिंग हम्म। का पानी आता है तो उसमें थोड़ी सी बालू बालू आती है। तो हम्म। अगर हम उसको डायरेक्ट पियेंगे तो वो तो नुकसान करेगा। तो आरओ से पीते हैं हम लोग पानी, उसी से खाना बनाते हैं। खाना बनाना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आरओ वाटर उससे पीने से, क्योंकि उसमें से नॉट रेत तो निकल ही जाती है, उसके साथ साथ और जो डिजॉल्व्ड मिनरल्स वगैरह होते हैं, विच मेक्स द वाटर लेस एग्रेसिव और लेस करोसिव, वो भी हम्म। निकल जाते हैं। नहीं और तो करें क्या फिर, कौन सा पानी पिए, कैसे पिए। उसको थोड़ा सा, यही तो मैं बता रहा हूँ, उसे थोड़ा सा ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि आप चाहें तो कुछ मार्बल के टुकड़े उसमें डाल दीजिए। फिर अपना टीडीएस देखिए, टीडीएस शुड बी बिटवीन 100 and 600। ऐसा है कि जब तुम्हारा आरओ वाटर का, कभी तुमने टीडीएस मेजर किया है? हाँ, करते रहते हैं। कह रहे थे कि तुम टीडीएस मेजर करती हो, तो टीडीएस को बढ़ाने या घटाने के लिए क्या करती हो? मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं करते हैं शायद। तो मेजर ये क्यों लोग कुछ करती करते हैं तो करते हो। मेजर क्यों करती है फिर? पता नहीं भाई, यही लोग देखते हैं इस पार्ट को, हम तो नहीं देखते हैं। हनी नहीं, सनी ये लोग। टीडीएस से ये है मतलब बेसिकली कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, तो फुल फॉर्म है। और जनरली इट शुड मीन कि उसमें कितने मिनरल्स हैं। मिनरल्स उसमें इसलिए नहीं है कि इट हेल्प्स योर हेल्थ, it helps your health indirectly because it makes the water less aggressive, so that that water when you drink it does not leach out any minerals from your bones. चक्कर ये है कि जो म्यूनिसपैलिटी की सप्लाई आती है वो भी तो बहुत अच्छी नहीं होती है। हाँ, नहीं होती है। हाँ। उसमें तो और दिक्कत तो ये है। प्रॉब्लम्स, उसमें तो और प्रॉब्लम्स हैं। उसमें एक तो क्लोरीन होती हाँ। है। क्लोरीन, क्लोरीन होने से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी क्लोरीन होती है, लेकिन
क्लोरीन शुड बी एडेड आफ्टर योर वाटर हैज बीन ट्रीटेड प्रॉपरली, क्योंकि अगर वो ट्रीटमेंट ठीक से नहीं होगा तो क्या होता है कि उसमें जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, they react with chlorine and makes some compounds that are carcinogenic. So if you can पहले drink आरओ के RO बिना water, भी आते थे पैसे, पहले जैसे प्यूरिफायर आते थे। आरओ तो बाद में आया है। तो जो शुरू में आता था एक्वागार्ड का प्लेन वाला, वो ज्यादा अच्छा है, या जो फिल्टर हम लोग यूज करते थे स्टील का जिसमें अंदर वो लगी रहती थी, तो फिल्टर लगे रहते थे, और वो मैनुअली अपने आप होता रहता था, उसमें वो बिजली नहीं ड्रॉप लगती। ड्रॉप वाइज, हाँ, ड्रॉप बाय ड्रॉप। वो तो अच्छा है ही। अच्छा। वो तो अच्छा है ही। हम्म। वो तो ये है कि वो तो अच्छा है ही। उसमें एक मिट्टी का होता था ना वो। नहीं नहीं, स्टील का होता था, उसके अंदर मिट्टी की दो वो लगी रहती थी, रॉड। हाँ हाँ ठीक है। उससे होता क्या है, जो रॉड लगी होती हैं उससे हम्म। थोड़े मिनरल्स भी इट कम्स इट गेट्स, सो वो दैट इज बेटर सिस्टम बेटर है वो। क्वालिटी वाइज। एक क्वेश्चन हमारा है, ये आरओ में फिल्टर और मेम्ब्रेन वगैरह चेंज करने के लिए हमेशा एजेंसी दबाव भी बनाती हैं और यूज़ करने वाले कंजूसी का प्रोग्राम भी करते हैं। किस सीमा तक कंजूसी का प्रोग्राम होना चाहिए, और कितना किस तरह ये एजेंसी चीट ना करें, इसके बारे में क्या सावधानी बरती जाए, इसके बारे में बताइए हमको। एक्चुअली ये है कि जो रिकमेंडेशन है वो उसे उसके हिसाब से चेंज करना चाहिए, क्योंकि होता ही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें जो जो कंटामिनेंट्स होते हैं वो डिपॉजिट होने लगते हैं। तो कंटामिनेंट्स अगर बहुत ज़्यादा हो गए तो दैट विल मेक योर वाटर बैड रादर देन मेकिंग इट गुड। नहीं, वो तो बात सही है, मगर जन सामान्य कैसे समझे इस बात को कि ये थ्रेशोल्ड आ गया है और हमें लगवा लेना चाहिए। हाँ। तो ये इसके लिए तो टेस्टिंग जरूरी होगी ना। तो अकेले टीडीएस मीटर से तो काम नहीं चलेगा, और क्या नहीं, चाहिए। अकेले टीडीएस से नहीं चलेगा एक्चुअली। क्या होता होता क्या है, इसमें आरओ में एक तो वेस्ट वाटर हो जाता है जो निकल जाता है। हम्म। तो उसमें तो ज़्यादा एक्युमुलेशन तो नहीं होना चाहिए। तो फिल्टर्स में कोई जमा हो जाती है गंदगी क्या, जब देखते हो तो? नहीं, वैसे ही फिल्टर का भी फिल्टर देखा है हमने तो? चेक किए, फिल्टर तो साफ सुथरे होते हैं और वो तब भी बदल जाता है। तो कभी कभी दर्द होता है, अच्छी खासी चीज़ बदल दी गई, भाई फायदा क्या हुआ। नहीं तो उसे रिंस करके फिर से लगा दो, उसमें क्या है। उसे साफ करके फिर से लगा दो। अब साफ करके रिंस। लगा दिया, आपने दो बातें की, परस्पर विरोधी हैं। एक तो कहा कि भाई डॉक्टर की तरह से जो रिकमेंडेशन है, जो प्रेस्क्रिप्शन है, जो आवर्स हैं या डेज हैं, उस हिसाब से आप चेंज कर दीजिए, अपना दिमाग मत नहीं, लगाइए। एक्चुअली हमारी हमें ये बताओ कि उसमें किस तरह का फिल्टर लगा होता है। एलिमेंट होते हैं। मेम्ब्रेन होती है? मेम्ब्रेन होती है क्या? मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन होती है, उसमें कुछ कंटामिनेंट्स फंस जाते होंगे। अब तो अगर वो, हाँ वो किस तरह की मेम्ब्रेन होती है हमें पता नहीं, लेकिन अगर वो रिवर्स फ्लो करके वो अगर वो साफ हो सकती है, उसे बैकवॉश कर लो, फिर लगा दो, शायद कुछ दिन और चल जाएगी। लेकिन ये है कि बदली जाती अगर, है वो। हाँ तो वाटर के साथ जो लगती है रॉड, उसको कह रहे हो सुनीता? हाँ, उसी के लिए। वो हमारे पास भी है, वो पूरी बदल दी जाती है, साल में एक बार बदली जाती है। हाँ, और बदली जब जाती। हाँ बदली जाती है तो बड़ी गंदी निकलती है वो। हाँ, तो मतलब ये है कि उसे इसीलिए टाइमली उसे चेंज करने की जरूरत है। हाँ। मगर एक बात आपने बताई कि कम्युनिटी वाइज सिडनी में या ऑस्ट्रेलिया में देखते हो कैसा पानी किसको चाहिए, ये कौन सी बात हुई, पानी तो सभी को एक सा चाहिए। पानी सबको सेफ चाहिए, लेकिन जितने भी वाटर सोर्सेज हैं सबकी क्वालिटी अलग अलग होती है।
यहाँ पर जो कंट्री टाउन्स हैं, दे हैव गॉट अबाउट 280 schemes of water supply, and each water is different, and therefore each water needs to be treated differently. उसके बाद जब वो ट्रीटमेंट हो गया उसका, उसके बाद उसे डिसइंफेक्ट किया जाता है क्लोरीन से के थ्रू। तो ये तो बहुत सारे कंटामिनेंट्स होते हैं पानी में, जो कि पैथोजेनिक भी होते हैं उसमें, जो कि आपको डिजीज बना सकते हैं, आपका लिवर खराब कर सकते हैं, आपका ब्रेन में डिसऑर्डर कर सकते हैं, अगर उसे ठीक से ट्रीट नहीं किया गया है और उसे ठीक से डिसइंफेक्ट नहीं किया गया है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सबको सेफ वाटर नहीं चाहिए, लेकिन हर वाटर की क्वालिटी अलग अलग होती है। नहीं, मैं ही कहा था, मैं सिंगापुर गया था। सिंगापुर में जाता रहता हूँ। सिंगापुर में आरओ यूज़ ही नहीं करता आदमी, डायरेक्ट टेप वाटर ही यूज़ करता है। और हम भी ऑस्ट्रेलिया में भी टैप ऐसे वाटर ही। यूज, यहाँ पर हम भी टैप वाटर ही यूज करते हैं, हम कुछ और नहीं करते हैं, सीधे टैप यहाँ तो वाटर। टैप वाटर बिल्कुल खराब आता है ना। दिक्कत ये है कि जो बाहर डिस्कार्ड कर दी जाती चीजें हैं, वो यहाँ इंडिया में अप्लाई कर दी जाती हैं। जैसे माइक्रोवेव को भी अच्छा नहीं मानते हैं, बाहर माइक्रोवेव यूज करना भी खराब मानते हैं, और आरओ यूज करना मानते हैं। यहाँ तो दोनों चीजें बहुत पॉपुलर हैं। प्रदीप जी, आरओ के बारे ये माइक्रोवेव के बारे में भी बताओ कुछ, हमें, हमारे दर्शकों को। माइक्रोवेव वैसे तो ये है कि जहां तक हो सके यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि माइक्रोवेव से स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है फूड का। बाहर तो डिस्कार्ड कर चुके हैं इसको। हम लोग तो कम ही यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी कर लेते हैं। लेकिन ये है कि उसमें क्या है कि माइक्रोवेव से सर्टेन फूड आइटम्स जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो स्ट्रक्चर चेंज होने से समटाइम्स इट कुड बी हार्मफुल। अच्छा, एक चीज़ और बताएं हमें। जैसे आज रिकमेंडेशन दी है, हम जाएंगे मार्बल, उसके हम कुछ छोटे छोटे टुकड़े 100 ग्राम के लेंगे। लगभग उसको धोने के बाद 1 चम्मच, टीस्पून हम अपने आरओ में डालेंगे। उससे पहले हम टीडीएस नापेंगे और इसका अध्ययन करेंगे हर वीक कितने, और फिर एक चार्ट बनाएंगे, फिर आपको फीडबैक देंगे। ऐसा है, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों की जरूरत नहीं है, 1-2 इंच के भी टुकड़े हुए वो भी चलेगा। अच्छा प्रदीप, चूना इसमें कहते हैं, चूना डाल दो थोड़ा सा। चूना खाने वाला एक्चुअली, चूना, पान की दुकान पे जो मिलता है। चूना एक्चुअली क्या है कि चूना से इट्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग केमिकल। तो ये हो सकता है कि आप जरूरत से ज्यादा चूना डाल दें। अगर आप चूना डालें और उसकी पीएच 8 से ज्यादा ना हो, 8 या 9 से ज्यादा ना हो, तो ठीक है। लेकिन आपका पानी जो है, क्योंकि अनस्टेबल वाटर है, उसमें अगर चूना मिलाएंगे तो उसकी पीएच कैन शूट अप टू 12-13, विच इज नॉट गुड। ये ज़्यादा होने से क्या एक और हार्म होता है? चक्कर है, जैसे बोरिंग का पानी आता है वो ऊपर ओवरहेड टैंक में आता है, ओवरहेड टैंक से आरओ में आता है। हम्म। डायरेक्ट बोरिंग का तो नहीं आता हमारे यहाँ। हम्म। हमारे यहाँ हम्म। तो ओवरहेड टैंक से कनेक्टेड है आरओ। तो ठीक वो है। टंकी की सफाई भी 2-3 बार हम साल में करवाते हैं, कि कम से कम साफ रहे टंकी हो। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन लेकिन ये टंकी का वाटर भी ठीक है, क्योंकि आरओ रिमूव्स एवरीथिंग फ्रॉम वाटर। ये है कि अगर पानी ज़्यादा गंदा है तो आपको अपना फिल्टर और मेम्ब्रेन फ्रीक्वेंटली चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है। पता नहीं, बड़ा कंफ्यूजिंग है ये सब। नहीं, पहले तो कंफ्यूजिंग कुछ कुछ नहीं। नहीं होता था, तो हम लोग प्याऊ का पानी भी पी लेते थे, तो रास्ते में सड़क का पानी भी पी लेते थे, टैप वाटर भी यूज करते थे। अब ये सारी समस्याएं आ गई हैं। नहीं, वो समस्याएं का की प्रॉब्लम ये है कि once you keep drinking some bit of contaminated water, it boosts your immunity and it does not harm you.
लेकिन वंस यू स्टार्ट ड्रिंकिंग फॉर एग्जांपल आरओ वाटर, या हम लोग जैसे यहाँ पर पानी पीते हैं, जैसे इंडिया जाते हैं तो पेट खराब हो जाता है। अब की से फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ कि पेट खराब हुआ, क्योंकि सबके पास आरओ मशीन्स हैं। तो पानी तो सेफ वाटर है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यही है कि यू कैन नॉट ड्रिंक इट, कीप ऑन ड्रिंकिंग इट फॉर इयर्स। नहीं तो क्या ऐसा किया जा सकता है कि पीने का पानी आरओ का यूज करें और खाना बनाने में इसको करें, तो कम से कम बॉयल होके सही हो जाएगा खाना वो। बनाने में तो देखो, खाना बनाने में तो वैसे ही तुम्हारा मिनरल्स वगैरह मिल जाएंगे पानी में। खाना बनाने में तो कोई हम्म। दिक्कत नहीं है। खाना तो अच्छा है, इसी से बनाओ, कोई बात नहीं है। क्या करो खाना, हम सादा सादा टेप कोई वाटर। दाल बनाओ, सब्जी बनाओ, तो उसमें वैसे ही मिल जाएंगी चीजें। हम्म। आरओ वाटर की जरूरत खाना बनाने में नहीं है। कपड़े धोने के लिए क्या करना चाहिए? क्या आरओ का पानी ज़्यादा लाभदायक है? आरओ का हम्म। पानी क्यों बर्बाद करते हो कपड़े धोने में? हाँ, खाने बनाने में ना, कपड़े धोने में क्या जरूरत है? ऐसे तो फिर नहाने खाना में भी बनाना, जरूरत है। खाना बनाना और पीने में करो। अच्छा, एक बात और कि मैंने देखा है सिंगापुर में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं बड़े गंदे से दिखाई देते हैं। मुझे लगता है कि बहुत गंदा पानी ये लोग साफ करते हैं। तो क्या रिकमेंडेशन है, कितना गंदा पानी साफ किया जाता है, या किस लेवल का पानी आप लोग साफ करते हैं सिडनी में? ऐसा है कि इसकी जो वाटर क्वालिटी है, वो देखने में तो हो सकता है पानी गंदा नजर आता हो, लेकिन उसमें क्या कंटामिनेंट्स है इस पर डिपेंड करता है कि इसकी वो की क्वालिटी कितनी खराब है। जैसे कि उसमें, जैसे गंगा का पानी है अपने यहाँ, या जमुना का पानी है, दिल्ली में आते आते बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड हो जाता है, कि उसमें हर तरह की चीज़ें मिली होती हैं। तो उस तरह के पानी को अगर आप आरओ बाबा में को दे करेंगे, दो। पानी तो साफ हो जाएगा। लेकिन ये है कि जो म्यूनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, उनमें पर्टिकुलर ट्रीटमेंट कर जरूरी है, और उसके बाद उसे डिसइंफेक्ट करना जरूरी है। क्योंकि तुमने तो अपने घर में आरओ मशीन लगा ली है, ऑन द टैप आपने आरओ वाटर तैयार किया और उसे यूज कर लिया। लेकिन जो ट्रीटमेंट प्लांट में पानी बन ट्रीट किया जाता है, वो तो पाइपलाइंस के थ्रू आता है ना। और पाइपलाइंस में क्या क्या जमा है ये तो भगवान जाने। तो इसलिए उससे क्लोरीन को लेवल को मेंटेन किया जाता है उस वाटर में। तो जब आपके घर में टैप से पानी आता है तो क्लोरीनेटेड वाटर होता है, क्लोरीन से डिसइंफेक्टेड वाटर होता है। इधर नहीं, प्रश्न ये है था ना, कि बाल काट। कितना गंदा पानी ट्रीट किया जा सकता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से। इतना गंदा से क्या मतलब हुआ तुम्हारा? उसमें मेरा टर्बिडिटी मतलब ज्यादा ये है है, कि नदी सस्पेंडेड नालों सॉलिड्स का ज्यादा पानी है, मिलता है। उसमें पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म ज्यादा है। मतलब ये है कि आप ये साफ करने को तो सूवेज वाटर भी साफ किया जा सकता है फॉर ड्रिंकिंग। जो स्पेस में लोग जाते हैं वो यही तो करते हैं। फ्रोजन वाटर तो प्योर होगा, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ। तो ये कहे नदी नालों का पानी, गंदी नदियां भी हम्म। होती हैं, काली नदी भी हम्म। होती है, और हाँ हाँ। वेस्ट, केमिकल प्लांट्स के वेस्ट वगैरह भी आते रहते हैं। तो किस लेवल हम्म। का पानी, जैसे कि हमारे एसटीपी प्लांट है मान लीजिए, सोसाइटीज वगैरह में है, वो हम लोग हम्म। हम लोग यूज़ करते हैं कि गार्डनिंग वगैरह के लिए। क्या उस लेवल का हम्म। पानी भी वाटर ट्रीटमेंट से साफ हो सकता है क्या? रिसाइकल वाटर जो है वो गार्डन में यूज किया जा सकता है। यस, तुम्हारे यहाँ अगर प्लांट लगा हुआ है तो बड़ी अच्छी बात है, उसे गार्डनिंग में यूज करो। वो लेकिन वो सीवरेज है ट्रीटमेंट प्लांट है प्रदीप। सीवरेज क्या? ट्रीटमेंट प्लांट का मतलब यह है कि सीवर लाइन का पानी को आप ट्रीट हाँ। करते हैं और गार्डनिंग में यूज़ करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि यस। सीवरेज वाला पानी जो है, क्या ट्रीट किया जा सकता है? हाँ, फॉर ड्रिंकिंग पर्पस ट्रीट किया जा सकता है, सिंगापुर में रिसाइकल होता है पानी। Okay. तो समय कम है। डॉक्टर प्रदीप कुमार, धन्यवाद।